संकल्प निश्चरहीन करो मही। अब देखिए कितने गांव हैं भारतवर्ष में ही, लगभग 7 लाख गांव हैं। अब एक गांव में अगर आप 1 घंटा भी लगाएंगे तो आपकी जिंदगी तो उसी में निपट जाएगी। इसलिए मैनेजमेंट उन्होंने कितना अच्छा किया, वो हर गांव में नहीं गए, उन्होंने राक्षसों के जो सबसे बड़े नेता हैं उनको सीधे टारगेट किया, सीधे। और वो जानते थे कि जब इससे लड़ाई होगी तो ये पूरे देश से, पूरी दुनिया से अपने समर्थकों को बुलाएगा, सबकी भर्ती करेगा, तो एक ही पॉइंट पर, एक ही जगह पर सबको निपटा देंगे। देखिए यही मैनेजमेंट अपने कन्हैया का है। उन्होंने सीधे जरासंध से दुश्मनी की, और जरासंध उस समय गठबंधन का सबसे बड़ा नेता था, जो दुष्टों का गठबंधन था उसका सबसे बड़ा नेता उस समय जरासंध था। तो हर साल जरासंध आक्रमण करता था और हर साल भगवान मथुरा में बैठ के उसकी सेना को निपटा देते थे। आप जानते हैं कितनी सेना निपटाई उन्होंने। अब बड़ी प्रॉब्लम यह है कि कथावाचक लोग ज्यादातर भगवान की माखन चोरी, रासलीला, वंशीलीला इन्हीं का वर्णन करते हैं, लेकिन वो उस समय दुनिया के सबसे बड़े वीर हैं। उनकी वीरता देखिए आप। उन्होंने महाभारत युद्ध में कौरवों की जितनी सेना है उससे दुगनी सेना 23 अक्षौहिणी 23 अक्षौहिणी मथुरा में बैठकर निपटाई है। वो दुनिया के अकेले ऐसे वीर हैं जो 7 घोड़ों का रथ हाँकते हुए दोनों हाथों से समान गति से बाण चलाते हैं। इसलिए भारत की प्रत्येक क्षत्रिय राजकन्या उन्हीं से विवाह करना चाहती है, रुक्मिणी हो या कोई भी हो। द्रौपदी भी उन्हीं से चाहती थी। ये मैनेजमेंट है कि अगर आपको पूरी दुनिया के दुष्टों का सफाया करना है तो दुष्टों के सबसे बड़े सरदार से सीधे दुश्मनी करिए, अपने आप वो सबको इकट्ठा कर लाएगा। इसलिए सूर्पणखा के माध्यम से, खरदूषण के माध्यम से भगवान ने सीधे रावण को चुनौती दी। और रावण कोई कम समझदार व्यक्ति नहीं है। 10 सिर माने गए हैं उसके। 10 सिर माने, एक बुद्धिमान आदमी से 10 गुना बुद्धिमान है। 10 सिर माने 4 वेद 6 शास्त्रों का ज्ञाता है, 10 महाविद्याओं का ज्ञाता है। 10 सिर माने यूं ना मान लियो कि उसके 5 दर। एक सज्जन पूछ रहे थे, महाराज जी उसके 10 सिर थे तो बीड़ी कैसे पीता होगा, धुआं कितनी नाक से छोड़ता होगा। एक बोले महाराज जी करवट कैसे लेता होगा। अच्छा, लोग भी कैसी कैसी कल्पना करते हैं। एक सज्जन बोले महाराज उसके सिर में दर्द होता होगा तो मंदोदरी कितने सिरों पे विक्स लगाती होंगी। भैया मैंने कहा रावण के तो 10 ही थे, अपने के 9। हमारे चेहरे कितनी तेजी से बदलते हैं। अफसर के सामने अलग, नौकर के सामने अलग, उधार मांगते समय अलग, उधार चुकाते समय अलग, घर में आए अलग तो बाहर जाएं तो अलग। कोई हमारी लड़की को देखने आए तो रिश्ते के लिए, हम किसी की लड़की को देखने जाएं तो ऐसे जैसे गवर्नर साहब आ गए, और कोई हमारी कन्या देखने आए तो काजू की प्लेट लेके हैं करते हुए। तो कितने चेहरे हमारे बदलते हैं। रावण बहुत समझदार है। पहले ही दिन रावण समझ गया कि परमात्मा का अवतार हो गया और मुझे उनके हाथ से मुक्त होना है। अब माला जपने की मेरी स्थिति नहीं है, भक्ति करने की स्थिति नहीं है, क्योंकि मेरा देह तामसी हो चुका है। रावण जो चौपाई बोल रहा है वो हम सब के लिए बड़ी मार्गदर्शक है। और मैं आपको फिर सावधान कर रहा हूं, आज की कथा सूत्र पकड़ने की है।
अपने जीवन में तमोगुण मत बढ़ने दीजिए, नहीं तो भजन करने लायक भी नहीं बचेगा शरीर। ये शरीर जिस काम के लिए मिला है वो हो ही नहीं पाएगा। रावण बोल रहा है, होई ही भजन ना तामस देहा, होई भजन ना तामस देहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा, मन क्रम बचन मंत्र दृढ़ एहा, खर दूषण मोहि सम बलवंता, कर दूषण मोहि सम बलवंता, इन्हीं को मारई बिनु भगवंता, नहीं कुमारहि बिनु भगवंता, खर दूषण मोहि सम बलवंता, हर दूषण मोहि सम बलवंता। पहले ही दिन रावण को क्लियर हो गया परमात्मा का अवतार हो गया है, इसलिए उसने वैसी ही संरचना बनाई कि मैं स्वयं ही नहीं अपने पूरे कुल का उद्धार इन्हीं के हाथ से करवाऊं और इनसे इतनी तगड़ी दुश्मनी लूं। और सबसे तगड़ी दुश्मनी भगवान का कोई अपमान करते तो नहीं होती। आप भगवान को कितनी भी गालियां दे लीजिए, उन पर कोई असर नहीं पड़ता, लेकिन उनकी भक्ति पर कोई आक्रमण करे, उनके भक्त पर कोई अपमान करे। इसलिए रावण ने सीधे सीधे रघुवंश की इज्जत पर, किसी भी घर की स्त्री उसकी इज्जत होती है, सीधे उनका हरण किया। वो जानता है कि अब उनको क्रोध होगा और मुझे छोड़ेंगे नहीं, पहले से ही सब स्कीम तैयार है। इतना बड़ा ज्योतिष का ज्ञाता है, उसको ये भी ज्ञात होगा कि कब तक मेरा शासन होगा और कब विभीषण को गद्दी पे बिठाना है। इसलिए विभीषण को पहले ही लात मार के तो, लेकिन रावण की यह सूचना जरा ध्यान से सुन लीजिए कि शरीर में यदि तमोगुण बढ़ेगा तो फिर आपका शरीर भजन करने लायक नहीं बचेगा। कहते हैं ना कि मन नहीं लगता, मन नहीं लगता, मन कैसे लगेगा? अगर शरीर में तमोगुण की चीजें बढ़ जाएंगी। इसलिए खान पान की ये जितनी भी शुद्धताएं हैं इसीलिए है कि आपके शरीर में सत्वगुण बढ़ सके। अब कहेंगे आपके उसकी लिस्ट कहां है, क्या सत्वगुणी है क्या तमोगुणी है, इसकी लिस्ट कैसे पता लगेगी? तो सीधी सीधी सी बात है भैया कि अगर लिस्ट लेनी चाहो तो भगवत गीता का 17वां और 18वां अध्याय पढ़ लो। उसमें भगवान ने सीधे सीधे आसुरी और देवी दोनों प्रकार की प्रकृति के बारे में वर्णन किया है। किन चीजों का प्रयोग करने से आप में असुरत्व बढ़ेगा, किन चीजों का प्रयोग बढ़ने से देवत्व बढ़ेगा। और मान लो गीता पढ़ने की भी फुर्सत अगर आपको ना हो तो सीधे सीधे एक बात मैं आपको कह रहा हूं, जिस चीज का भोग मंदिर में नहीं लग सकता उसका भोग हम ना लगाएं।